राज की जय। वंदो चरण सरोज गुरु, मुद मंगल आगार। जहि सेवत नर होत हैं, भव सागर से पार। गुरु जी के सिमरन मात्र से, नाशत विघ्न अनंत। तासे सर्व आरंभ में, ध्यावत हैं सब संत। आप प्रगटे इस जगत में, जीव काज सुधारने। शब्द नाव बनाई सुंदर, दुखित जीव उबारने। नम्रता और दीनता से, भेंट सतगुरु लीजिए। मैं हूँ शरणागत तुम्हारी, दास अपना कीजिए। मैं हूँ शरणागत तिहारी, चरणों में रख लीजिए। जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। परम सौभाग्यशाली विचारवान गुरुमुखो, सबसे पहले आज के पावन दिवस कार्तिक माह की पूर्णिमा और हमारे सिख धर्म के महान प्रवर्तक बाबा गुरु नानक देव जी का गुरुपुरब का पावन दिवस आज है। इन दोनों अवसरों के ऊपर आप सभी को बहुत बहुत मुबारकबाद। और बहुत ही प्यारी भाग्यशाली रूहें जिनको मौका मिला है श्री संत नगर में हमारे परम आराध्य श्री सतगुरुदेव श्री हजूर गुरु महाराज जी विराजमान हैं, उनके पावन श्री दर्शन करके आए हैं। उन सभी गुरुमुखों को बहुत बहुत मुबारकबाद। संत महापुरुष फरमाते हैं कि संसार में हर एक प्राणी, हर एक व्यक्ति, हर एक इंसान अपने अपने कार्य में दक्ष है, सियाना है, उसको कार्य की पहचान है और वो उसी के अनुरूप ही अपना कार्य पूर्ण करता है। उदाहरण के लिए हलवाई जो होता है वो भिन्न भिन्न प्रकार की मिठाइयां बनाता है, जलेबी, बर्फी, रसगुल्ले, गुलाब जामुन। उसको उनको बनाने की विधि आती है, उसको वो दक्षता प्राप्त है, ज्ञान प्राप्त है कि इसमें कौन सी चीज कितनी पड़ेगी और वो ऐसी लासानी चीज बनाता है कि हम उसी स्वाद में उसी के मुरीद हो जाते हैं। इसी प्रकार दर्जी है, भिन्न भिन्न प्रकार की पोशाकें बनाता है, उसमें उसकी दक्षता उसके पास है कि फ्रॉक को कैसे बनाना है, जेंट्स की कमीज कैसे बनानी है। इसी प्रकार वो अपना कार्य में सिद्धि प्राप्त करता है। आगे चलें तो किसान की मिसाल भी दी है। संत महापुरुष कहते हैं कि किसान अपने काम में कितना दक्ष है, वो भूमि की पहचान करता है, फसल की पहचान करता है कि कौन सी फसल वहां बीजी जा सकती है और किस समय उसका बीज डालना चाहिए, पानी देना चाहिए जमीन को, और उसकी निकाई गुड़ाई करता है और समय आने पर फसल लेता है। तो इसी प्रकार हमारी जीवात्मा को सुधार करने के लिए
मौके के अनुसार संत महापुरुष अवतार धारण करते हैं। अभी रजनी बाला भगतानी जी ने बहुत ही प्यार भरा भजन गाया और उसमें हमारे बाबा नानक जी की सारी जीवन गाथा उन्होंने वृत्तांत से समझाई। तो संत महापुरुष जो होते हैं समय के अनुसार उस वक्त की जो आवश्यकता होती है, चाहे हम भगवान राम जी को देखें, भगवान कृष्ण जी को देखें, वो खास मकसद के लिए आए और जब संसार दुखी अवस्था में था उसमें शांति स्थापित करने के लिए उन्होंने यत्न किए। उनका योगदान आज भी हर साल जन्माष्टमी के रूप में, रामनवमी के रूप में हम मनाते हैं। हम जीवों का कल्याण कैसे होगा? हम श्री आरती में रोजाना गायन करते हैं कि ओम जय श्री जग तारन, स्वामी जय जय श्री जग तारन। हम कहते हैं कि हे जग के तारनहार, हे मेरे प्राण प्रिय सतगुरु, आपने हम जीवों का उद्धार करने के लिए निज मौज से अवतार धारण किया और रूहानी पथ पर अग्रसर करने के लिए हमें प्रेरणा दी। और श्री परमहंस दयाल जी ने अवतार धारण करके इस पावन श्री दरबार का विशाल रचना बनाई है। आगे वर्णन करते हैं कि परमार्थ हित अवतार जगत में गुरु जी ने है लीना, हम जैसे भाग्यन को ग्रह दर्शन दीना। कि परमार्थ की कितनी ही गूढ़ पढ़ाई है। हमें भक्ति के बारे में घर बैठे ही ये ग्रुप बना हुआ है, आश्रम बने हुए हैं। जो श्री दरबार में नहीं जा सकते, यहाँ उन्हीं के श्री प्रवचन घर बैठे हम सुनते हैं, उनकी लीलाएं सुनते हैं। तो क्या करना है? इसको अपने जीवन में उतारना है। आज के समय में भी हमारे परमहंस अवतार के षष्टम छठे रूप में हमारे परम आराध्य श्री सतगुरुदेव हजूर गुरु महाराज जी भी विराजमान हैं। आजकल श्री संत नगर में श्री पावन दर्शन और प्रवचनों से निहाल कर रहे हैं और दोनों कर कमल उठाकर सारी संगत को बहुत बहुत आशीर्वाद दे रहे हैं। महापुरुषों ने जैसे अभी कहा है, समय समय पर अवतार धारण किया हम जीवों के लिए। रामायण में एक प्रसंग आता है कि जब भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास मिल गया तो राम, लक्ष्मण और सीता अयोध्या से बाहर चले गए। तो सरयू नदी को क्रॉस करना था। खेवट उनको नाविक मिले, उनको उन्होंने प्रार्थना की कि हम इस नदी के दूसरे किनारे पर हमें पहुंचा दो। तो उन्होंने नाव पे बिठाया और तीनों को नदी के दूसरे किनारे पर पहुंचा दिया। तब भगवान राम जी ने माता सीता को कहा कि इसको कुछ तो मजदूरी देनी चाहिए, इसने हमें नदी से पार किया है। तो माता सीता ने अपने कर कमलों से अंगूठी उतारकर भगवान राम को दी और कहा कि ये मजदूरी आप खेवट को दे दो। तो जब खेवट को वो मजदूरी देने लगे तो खेवट हाथ जोड़ के नमन करके बड़े ही करुण पुकार से
भगवान जी के आगे प्रार्थना करता है कि एक मजदूर दूसरे मजदूर से कैसे मजदूरी ले सकता है। जैसे आज के समय में एक डॉक्टर के पास जाए, वो उससे फीस नहीं लेता। वकील के पास वकील जाए तो उससे फीस नहीं लेता। तो आपको मैंने इस छोटी सी नाव में बिठाकर इस नदी से पार किया है, तो आपसे मैं क्या कहूं, आप भी तो भव सागर पार करा रहे हो ना। तो मेरी ये विनती स्वीकार करें कि मेरी छोटी सी नाव की गिनती ना करना, मुझे भव सागर से आपने पार कर देना है। और हकीकत भी यही है कि महापुरुष जीवों को भव सागर से पार कराते हैं। हम बेनती में ये लाइन बोलते हैं कि नाव बनाई शब्द की, बहुत किया उपकार, भव सागर से डूबते, लीने जीव उबार। तो गुरु महाराज जी ने हमें अपनी पावन नाव में बिठाकर नाम दीक्षा देकर हमें भव सागर से पार करने का जिम्मा ले लिया है। मगर उनकी फीस कितनी है? सिर्फ नाम ध्यान। भक्ति में अपने आप को रमना है, उन्हीं को, उन्हीं की तस्वीर अपने हृदय में बसानी है, और जो नाम सिमरन का पाठ उन्होंने दिया है वो हमें अपनाना है। मेहनत तो हमें करनी है, रास्ता उन्होंने दिखा दिया है। ऐसे ही रामायण में एक प्रसंग आता है कि जब श्रीलंका पर जाना था तो भगवान राम ने मौज की कि इसके ऊपर पुल बनाया जाए। तो सेवादार हनुमान जी, अंगद, सुग्रीव, जामवंत, ये सब उसी काम में लग गए। बड़े बड़े पहाड़, बड़े बड़े पत्थर लेके आ गए और उनसे सेवा कराकर उनसे उनका कल्याण किया। एक दूसरे प्रसंग में भी द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन से कहते हैं कि सारा काम मैंने कर दिया है, आपको तो नाम कमाना है, आप मेरा कहना मानो और अपना जीवन सफल कर लो। तो हम भी तो श्री आरती में बार बार ये वर्णन करते हैं, कली कुटिल जीवो निस्तारण को, प्रभु संत रूप धर के आत्म को दर्शावत, मन मल धोए मन के। श्री गुरु महाराज जी हम गुरुमुखों के लिए कितने दयालु हैं। हम के ऊपर उनकी कितनी कृपालता है। हम जन्म जन्म भी उनका ये उपकार नहीं भूल सकते। इतने ऋणी हम हो चुके हैं कि कई जन्मों तक उनका ऋण नहीं उतार सकते। इस कल युग कलिकल अवतार में हमारे श्री परमहंस दयाल जी ने धूर्धाम से आए, अवतार लिया और इस विशाल श्री अनंतपुर धाम की रचना की। एक बार का वाक्य है कि वो आगरा में विराजमान थे, तो वहां सत्संग प्रवाह चल रहा था। लोग रोजाना श्री दर्शनों का लाभ उठा रहे थे, श्री वचनों का लाभ उठा रहे थे। एक बार भोपाल नगर में विराजमान थे, तो संगत खुशियां मना रही थी, उनके पावन श्री दर्शन कर रहे थे। तो वहां पर एक भगत जी आए जिनका नाम क्रोड़ीमल था। क्रोड़ीमल को उनके दर्शन करने से, उनके प्रवचन सुनने से इतना असर हुआ कि वो निहाल हो गए और उनका दिल हुआ कि मैं माता को भी
श्री गुरु महाराज जी के दर्शन कराऊं, पर माता इतनी बुजुर्ग थी कि वो चल के वहां नहीं आ सकती थी। तो क्रोड़ीमल जैसे नाम से है, वैसे उनको पैसे की भी कोई कमी नहीं थी। उन्होंने श्री पावन चरणों में यही प्रार्थना की कि हे सतगुरु दाता दयाल, मेरी माता बहुत बुजुर्ग है, वो आपके दर्शन करना चाहती है मगर यहाँ नहीं आ सकती, तो आप कृपा करके घर पर चरण पखारें। तो आप चरण, घर पवित्र हो जाएगा, माता को भी आपके दर्शन हो जाएंगे। तो उसकी करुण पुकार सुनकर श्री गुरु महाराज जी ने वचन दिया कि चलो कल हम आपके घर आएंगे। तो जब करुण पुकार सुनते हैं, मुखारबिंद से जो वचन निकलते हैं वो धुरधुरगाई होते हैं। तो उन्हें भगत जी की खुशी बहुत हुई। वो मन में खुशी लेके घर गए, माता जी को ये शुभ समाचार दिया कि कल श्री गुरु महाराज जी हमारे घर विराजमान होंगे। और जिस कमरे में माता रुक रही थी, उसी कमरे में ही उन्होंने श्री गुरु महाराज जी के लिए एक पलंग का इंतजाम करा दिया। और अगले दिन वो घड़ी आ गई जब श्री गुरु महाराज जी उस पलंग पर विराजमान हुए। माता ने दर्शन किए, सारा परिवार दर्शनों से निहाल हो गया, श्री वचनों से निहाल हो गया। श्री गुरु महाराज जी ने प्रवचन किए कि जीवन का लाभ तभी है, इसमें दो चीजें महान हैं, एक है नाम और दूसरा है सतगुरु। आप सतगुरु को ध्यान रखो, अपने से अलग ना करो, और जो नाम दीक्षा दी है उसका स्मरण करो, तो आपका जीवन सफल हो जाएगा। सभी परिवार ने शुक्र मनाया, खुशियां मनाई, और गुरु महाराज जी का बहुत बहुत उपकार माना। माता ने तो जैसे ही दर्शन किए, नाम दीक्षा ली, तो वहीं उनकी लिव लग गई और वो काफी देर तक भजन अभ्यास में बैठे रही। जैसे उसने आंखें खोली, श्री गुरु महाराज जी को अपने सामने विराजमान पाया, तो बलिहार हो गई। कहती कि हे मेरे दाता, आपने तो मुझे घर में ही घट के दर्शन करा दिए, आपका जितना भी शुक्राना करें थोड़ा है। तो गुरु महाराज जी उन सबको आशीर्वाद दिया, सबने नाम दीक्षा ली और वो दूसरी तरफ रवाना हो गए। और 3 दिन बाद अचानक क्या हुआ कि माता शरीर छोड़ गई। भगत जी बहुत परेशान कि ये क्या, गुरु महाराज जी पर तो बलिहार बलिहार हो रही थी और 3 दिन में उसने शरीर ही छोड़ दिया। तो उसके मन में संशय, भरम, दुनिया भर के सवाल जवाब आने लगे। 3 दिन तक तो बहुत परेशान रहा। तीसरे दिन जब वो रात को विश्राम में गया, तो उसको श्री गुरु महाराज जी ने दर्शन दिए। उसने क्या देखा कि बैकुंठ में श्री गुरु महाराज जी हीरे जड़ित पलंग पर विराजमान हैं और उनकी माता उनके श्री चरणों में हाथ जोड़कर बैठी हुई है। तो हैरान होकर श्री गुरु महाराज जी के पावन चरणों में यही अरदास करने लगा कि ये मेरी माता तो आपके पास बैठी है। तो श्री गुरु महाराज जी ने प्रवचन किए कि इनकी बहुत संस्कार की प्रबल इच्छा थी और इन्होंने 3 दिन में ही वो जगह प्राप्त कर ली जो मिसाल नहीं मिलती, और हमारे चरणों में जगह बना ली है। तो हम इस कथा से क्या शिक्षा लेते हैं कि श्री गुरु महाराज जी ने हमें नामदान दे दिया है, पावन श्री दरबार दे दिया है, जगह जगह आश्रम बनवा दिए हैं। ये ग्रुप भगत जी की मेहनत से रूह की पुकार सक्सेसफुल चल रहा है। तो जब हमें श्री गुरु महाराज जी की लीलाएं, उनके दर्शन, उनका स्वरूप, हर चीज हमारे पास है, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि उनके श्री वचनों पर अमल करें
और उनकी प्रसन्नता को हासिल करें और जो उन्होंने दरबार के 5 नियम बनाए हैं और समय की आवश्यकता अनुसार जो 2 घंटे भजन अभ्यास किया है, उन पर हम खरा उतरें और उनकी प्रसन्नता को पाएँ और अपना जीवन सफल करें। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। समय निकलता जा रहा है, इसलिए यहाँ तक सेवा प्रवान करिए। आप कृपया कोई गलती हो तो माफ करना। सभी प्यारे गुरुमुखों को प्यार भरी जय सच्चिदानंद।